जय मसीह मंडली, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आज हम सबको हमारे जो विश्वास का पिता, जो हमारे पिता अब्राहम हैं, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज उनकी ज़िंदगी आपको देखेंगे, उनकी लाइफ़ की जर्नी को देखेंगे, तो बहुत कुछ उससे सीखने को मिलता है कि हम सब कैसे विश्वास में अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारे जीवन में चाहे वो तरक्की हो, धन संपत्ति हो, अपना घर हो, अपनी अच्छी स्वास्थ्य हो, मेरी चंगाई हो, सब कुछ आज उनके जीवन से देखने को मिलता है। अगर आप उनके लाइफ जर्नी को देखेंगे तो हमारे पिता अब्राहम जो 13 के पुत्र थे और 13 जो उनके पिता थे उनके 2 और पुत्र थे, नाहोर और हारान और अब्राहम। लेकिन जब उनके पिता, जहाँ हारान का मृत्यु तो पहले ही हो गई थी, उनके ही ऊर नामक एक अपना एक नगर था वहाँ पे। लेकिन 13 जो उनके पिता थे, पिता अब्राहम और हारान के जो पुत्र लूत था, उनको लेकर के और उनकी सारे जो पत्नी थी अब पिता अब्राहम की, उन सारे को लेकर के घर से निकला कनान देश की तरफ। कुछ भी नहीं था साथ में, बस यूं ही निकला। हो सकता है वहाँ पे उन लोगों को खाने पीने की प्रॉब्लम हो रही थी और नाहोर तो अपने पत्नी के साथ वहीं पे रहा। लेकिन ये सब निकले फिर से कानान देश की तरफ, लेकिन कानान में नहीं पहुंच पाए। हारान नामक एक जगह पे फिर से रहने लगा और वहीं पे उनकी पिता अब्राहम के जो पिता थे 13, उनकी मृत्यु हुई और फिर से वो स्ट्रगल करते रहा। ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे वो स्ट्रगल नहीं किया, करते रहा। उनकी लाइफ में अगर जाएंगे तो बहुत स्ट्रगल हुआ होगा, क्योंकि पिता नहीं है एक ऐसे देश में जहाँ पे मेरा भाई नहीं है, मैं अपने भतीजा को लेके आया हूँ और मेरी पत्नी है, फिर से उसे नई तरीका से बनाना है। लेकिन परमेश्वर ने फिर से वहाँ से उसे निकाल करके कनान देश की तरफ जाने को कहा, जो प्रॉमिस लैंड था। अब कनान की तरफ बोला तो जो भी उनके पास था सब लेके निकला। लेकिन एक चीज़ इसमें देखने वाली बात है कि पिता अब्राहम को जब कभी भी परमेश्वर ने आज्ञा दिया ना, वो ना नुकुर नहीं किया, हाँ ना जाएंगे कि जाएंगे नहीं, डाउट नहीं किया। यहोवा परमेश्वर ने आज्ञा दिया और बस उसके ही आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाता रहा। अब देखेंगे जब वो निकला कनान के लिए, कुछ भी नहीं था, फिर बहुत सारे देश में घूमता रहा। पता है, बहुत सारे देशों के राजा ने मिल कर के उसे दिया। हम सब आजकल क्या बोलते हैं कि हमारे जीवन में तरक्की नहीं है। हमको खुद अपने जीवन से देखने की दरकार है कि क्या हम परमेश्वर की जो वचन है उसका पालन कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन पे अक्षरशः चलने का ट्राई कर रहे हैं? नहीं चल पाएंगे, अलग बात है, लेकिन हमारा इंटेंशन होना चाहिए कि आई विल फॉलो द लॉर्ड जीसस। आई हैव कमिटेड, मैं कमिटमेंट देता हूँ कि मैं उनको ही फॉलो करूँगा। और कितना फॉलो करूँगा ये अलग बात है, लेकिन कमिटमेंट है मेरा, मेरा इंटेंशन गुड होना चाहिए। परमेश्वर मनुष्य की इंटेंशन को देखता है कि आपकी इंटेंशन क्या है। लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए अपनी इंटेंशन को बुरा बना लेते हैं और फिर बोलते हैं मेरे जीवन में कुछ भी नहीं आया। मनुष्य के जीवन में परमेश्वर ने कभी नहीं बोला है कि उसके जीवन में मैं उसे दुख और तकलीफ दूंगा। तो परमेश्वर ने तो वचन में जवाब जाएंगे, एजिकियल 29 वर्स 11 में, सॉरी यर्मिया 29 वर्स 11 में, आई थिंक वहाँ परमेश्वर ने बोला है कि मेरी योजनाएं तेरे जीवन में भलाई की है, कभी भी बुराई की नहीं है। जब आप यहोशू 1 वर्स 8 में जाएंगे, परमेश्वर ने बोला है कि मेरी व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने नहीं पाए और ऐसा ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तुम सब पे प्रबल होगा। तो आज हम सब व्यवस्था की इस पुस्तक को अलग कर देते हैं, शारीरिक रूप से जीना शुरू कर देते हैं, फिर कंप्लेन करते हैं परमेश्वर को कि उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। पिता अब्राहम ने व्यवस्था की उस पुस्तक को कभी देखा भी नहीं होगा, लग सकता है, क्योंकि आज हमारे तरह से उस समय में बाइबल लिखा नहीं गया था। बस परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए तत्पर रहता था, बस उनकी ही इंस्ट्रक्शन के लिए वेट करते रहता था। यस पिता, प्लीज टेल मी नाउ, अब क्या करना है। अपना एक एक कदम उनको ही पूछ के चलता था। हर एक समय पिता की आवाज़ की प्रतीक्षा करता था कि बेटे को कब
क्या इंस्ट्रक्शन देगा मैं वही फॉलो करूँगा। इसलिए तो विश्वास का पिता है, और वो इसीलिए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते गया करते गया। परमेश्वर ने उसके जीवन में सब कुछ दिया। अगर आप परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, आपका इंटेंशन गुड हो कि यस मैं उनके वचन को न तो दाएं चलूँगा न तो दाएं बाएं चलूँगा, समय और सीजन के अनुसार से फॉलो नहीं करूँगा, बस कंजूसी नहीं करूँगा, हाँ इतना करना है काफ़ी है, हाँ इतना हो गया ना अब कितना करना है, नहीं देख पाएंगे परमेश्वर के उस राज को जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। यहूदा ने भी, यहूदा इस्करियोत, याद है ना, कुछ नाम ऐसा ही था ना, प्रभु यीशु के साथ चलता था, 12 चेला में से एक था, और उसने 30 चांदी के सिक्के से परमेश्वर प्रभु यीशु को बेच दिया, पकड़वा दिया। और जब आप रेवलेशन में जाएंगे, प्रकाशित वाक्य में जाएंगे ना, तो उस 12 चेले के लिए परमेश्वर यहोवा के घर में सोना चांदी रखा हुआ था। सोचिए, एक 30 सिक्के के लिए, और वो कहाँ सोना चांदी जवाहरात, हाँ, करोड़ों सिक्के के बराबर हो सकता है। इतना हड़बड़ी किया ना, हम सब कभी वही करते हैं ना। जैसे एक मुर्गी और अंडे के देने की बात नहीं सुने हैं कि एक मुर्गी एक सोने के अंडा देता था, और उसका मालिक ने सोचा इस मुर्गी के पेट को ही चीर देते हैं, वहाँ से जितना अंडा है निकाल लेते हैं। तो जब इस मुर्गी की मृत्यु हो गई तो वो कंगाल हो गया ना। हम सब कभी कभी ऐसा ही सोचते हैं, हड़बड़ी करते रहते हैं, कुछ क्षणिक समय में, कुछ थोड़ी सी समय में बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते रहते हैं, लेकिन जो बेसिक है उस बेसिक को भूल जाते हैं। हमारा बेस हमारा परमेश्वर का वचन है। ये पेड़ है ना, अगर इसके पेड़ के नीचे में पानी है और मिट्टी नहीं देंगे ना, हम चाहेंगे ये केवल मुझे फल देता रहे, फल देता रहे, कभी नहीं होगा। आपका और मेरा, हम सब का बेस और पानी और मिट्टी परमेश्वर का वचन है। उसे अपने जीवन में जितना देते रहेंगे, इसको जितना अच्छा से खिलाते रहेंगे, पानी को और मिट्टी को अच्छा से चलाते रहेंगे, जीवन में परमेश्वर मेरा उतना ही फल देता रहेगा, उतना ही फल देता रहेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन को फॉलो कीजिए। संसार को देख करके घबराइए मत। संसार को जब आप देखेंगे, आप बोलेंगे हाँ, संसार के लोग तो बिना परमेश्वर के वचन पे चलते हुए ही कितना तरक्की आ रहा है ना, गलत काम करता है, चोरी चमारी करता है, फिर भी तरक्की है। परमेश्वर के वचन में बोला गया है कि उनकी तरक्की, उनकी धन संपत्ति घास के समान है, आज है कल जल जाएगा, नहीं रहेगा। लेकिन आपकी तरक्की जो परमेश्वर के वचन पे चलता है, वो तरक्की यहोवा के ने बोला है लबानो पेड़ के बराबर, पता है कभी नहीं सूखता है, लाखों लाखों साल चलते रहता है। और उसने बोला है कि धर्मियों की धन संपत्ति उसके आने वाले वंशज के लिए होगा, उनके वंशज खाया करेगा। और जो अधर्मी है ना, उनकी धन संपत्ति धर्मियों के लिए रहती है, क्योंकि बहुत कम दिनों के लिए रहती है वो, इसलिए घबराने की बात नहीं है। उन पे ही विश्वास कीजिए। पिता अब्राहम ने कभी भी उन पे विश्वास नहीं छोड़ा, और उनको लोगों ने ही दिया। आप जब जाएंगे बाइबल में, आप जब पढ़ेंगे, तो जितना भी धन संपत्ति है, पिता यहोवा परमेश्वर ने लोगों के द्वारा ही पिता अब्राहम को दिलवाया था। हाँ, बहुत सारा इनिशियली में जितने भी गाय बैल धन संपत्ति देखेंगे, वो किसी और राजा के द्वारा ही पिता अब्राहम को दिलाया था, और बहुत उसके पास हो गया था। फिर लास्ट में तो पिता ने बोला तू अपनी आंख जहाँ तक देखेगा उठा, ये सारा मैं तुम्हें दूंगा। हाँ, वो इंटरेस्ट के रूप में था, बोलता है ना धन संपत्ति लगा वहाँ से इंटरेस्ट, डिविडेंड क्या एक अंग्रेजी में बोलता है ना, वैसा ही है। जब आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करेंगे ना, आपका धन संपत्ति अगर होगा ना, तो आपका वंश वंश तक चलेगा। और जब आप परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करेंगे, संसारिक नियम को पे चलेंगे, तो उनका धन संपत्ति तो बढ़ेगा, लेकिन आपके वंशज नहीं खा पाएगा। फिर से वो आपके पास से धर्मी के जीवन में शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए फॉलो कीजिए परमेश्वर के वचन, वही आपके जीवन का ये मिट्टी है और खाद है और पानी है, वही चलाएगा,
वही सब कुछ करेगा, आपके लिए कुछ ऐसा करेगा ना कि बस आप भी अचंभा में रह जाएंगे। कुछ ऐसा करेगा कि परमेश्वर आपके घर में संपत्ति, आपके अच्छी तरक्की, आपके बेटे और बेटी की नौकरी, आपकी खुद की बिजनेस, आपका जो अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, आप खेत में काम नहीं कर पाते हैं, आप कहीं नौकरी नहीं जा पाते क्योंकि आपका लंबी बीमारी है ना, ये सारा कुछ वही ठीक करेगा। हमारा काम है उनके वचन को अपने जीवन में डालना। आपने कभी देखा है, अगर मैं इस पेड़ को कभी खाद और पानी दूंगा और अच्छा मिट्टी को उसको खिलाऊंगा और पानी दूंगा, ये पेड़ कभी सूखेगा? कभी नहीं सूखेगा। ये पेड़ गवाह है कि परमेश्वर का वचन अगर मेरे जीवन में रहेगा ना, कभी नहीं सूखेगा। परमेश्वर ने वचन में उस आदमी के लिए जिनके जीवन में परमेश्वर का वचन है उनके बारे में बोला है कि वो वैसे वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे रखा गया है और वो सदा हरा भरा रहेगा, वो कभी नहीं सूखेगा, हमेशा फल देते रहेगा। इसलिए आपके जीवन में परमेश्वर का वचन एक एक पेड़ के, परमेश्वर का वचन एक खाद पानी और भी पानी के समान और मिट्टी के समान है। हमेशा डालते रहिए, आपका जीवन हमेशा हरा भरा रहेगा, कभी नहीं सूखने वाला जीवन रहेगा, सदा सदा तक, और आपके पुरखा पुरखा तक उससे तृप्त होगा। आमीन, हालेलुया।